सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक हैं आपके सभी संशयों का नाश होगा और बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। आज जो हमारे देश में ऐसा समय चल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ श्री धाम अयोध्या के बारे में, जहाँ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अभी हाल ही में हुई। उसके बाद राजनीति का कुछ ऐसा फेरबदल हुआ वहाँ पे, तो इस समय जो वहाँ पे लोगों ने माहौल बना रखा है वो बिल्कुल अशोभनीय है। आप ध्यान रखें, अयोध्या वासियों को ये अपशब्द कहना, गाली गलौज करना, ये बिल्कुल निंदनीय है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। उनका एक एक शब्द कोई भी आप देख लेना, एक एक शब्द बहुत विचार पूर्वक भगवान श्री राम ने कहा। और उन्हीं प्रभु की नगरी में इतनी अशोभनीय, इतनी अशुभ चर्चा, ऐसा माहौल बना हुआ है। आप ध्यान देना, ये शुभ संकेत नहीं है, ये अशुभ संकेत है। और ऐसा क्यों है, आप हमारी बात पर ध्यान देना। भगवान श्री राम के अगर आपने मंदिर में जाके दर्शन किए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा वहाँ पर प्रभु श्री राम की जो विग्रह है वो अकेला विग्रह उनका विराजमान है। ध्यान देना, कहीं भी आप पूरे देश में भ्रमण करके आना, प्रभु श्री राम के जितने भी मंदिर बने हुए होंगे वहाँ पर भगवान अकेले विराजमान नहीं होंगे। माता सीता अवश्य ही उनके साथ विराजमान होंगी, राम लक्ष्मण जानकी ये तीनों लोग विराजमान होंगे। लेकिन वहाँ पर आप देखना श्री राम जी अकेले विराजमान हैं। ये मैं अपनी आपको मानसिकता बता रहा हूँ, मेरे तो ये समझ के बिल्कुल बाहर है। क्योंकि अब आप लोग कहेंगे कि वो तो राम लला हैं तभी अकेले विराजमान हैं। तो राम लला हैं तो वो खड़े क्यों हैं? राम लला तो जैसे लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल की घुटनों के बकैया चलते हुए मूर्ति होती बैठी हुई, ऐसी होनी चाहिए थी। जब वो खड़े हैं तो वो लला नहीं है, वो किशोर अवस्था में है। वहाँ पे माता सीता और लक्ष्मण जी अवश्य ही विराजमान होने चाहिए थे। भगवान श्री राम का दरबार ही वहाँ पर विराजमान होना चाहिए था। भगवान श्री राम का अकेले विग्रह का मतलब आप समझते हैं कि वहाँ पर प्रभु विरह में है। अगर आपने श्री राम को अकेले विराजमान प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो आप समझें कि वहाँ पर प्रभु विरह में हो जाएंगे। ज्यों ही मंत्रों के द्वारा मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं तो भगवान वहाँ पर विरह में होंगे। और जब विरह में होंगे तो वहाँ पर क्या शुभ होगा, आप ध्यान देना इस बात पर। अब आप कहेंगे कि मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ ये सब तो अकेले ही विराजमान हैं। तो ध्यान देना, वहाँ पर उनके साथ में आप देखना
राधा रानी की गादी सेवा विराजमान है, नाम की सेवा प्राण प्रतिष्ठित महापुरुषों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित विराजमान रहती है साथ में ही। और फिर बांके बिहारी का प्रगट विग्रह है, वो विग्रह किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया है, वहाँ पर युगल सरकार आए थे। श्री राधा कृष्ण दोनों आते हैं, स्वामी हरिदास के दर्शन देते हैं और फिर दोनों एक हो जाते हैं, एक विग्रह में बदल जाते हैं। तो वो प्रकट विग्रह हैं, तीनों के तीनों प्रकट विग्रह हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर राधा रानी की गादी सेवा, नाम की सेवा बगल में आप देखना विराजमान रहती है, उनको भी भोग आरती सब होता है। तो यहाँ आप देखना भगवान श्री राम अकेले विराजमान हैं। उतने ही बड़े विग्रह माता सीता और लक्ष्मण जी के भी होने चाहिए थे, अवश्य उतने बड़े होने चाहिए थे, क्योंकि ये प्रकट विग्रह नहीं है। इस विग्रह को मूर्तिकारों ने निर्माण करके तराशा है, बनाया है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि भगवान श्री राम का कहीं अकेला विग्रह विराजमान हो। आप देखिए, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होते ही उसके बाद राजनीति में वहाँ पर ऐसा उलटफेर हुआ और जो माहौल बन गया कि वहाँ के स्थानीय लोगों को लोग गालियाँ बक रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं अयोध्या वासियों को, जबकि शास्त्रों में लिखा है कि जो कोई भी चाहे जैसा भी जीव हो वो अयोध्या में प्रवेश करते ही वैष्णव हो जाता है। आप ध्यान देना, काशी में प्रवेश करते ही वो शैव हो जाता है, वृंदावन में प्रवेश करते ही वो वैष्णव हो जाता है। भले ही वो माथे पे तिलक ना लगाए हो, गले में कंठी ना पहने हो, लेकिन वो वैष्णव हो जाता है। और वहाँ के मूल निवासी अयोध्या वासियों को अपशब्द कहना, बिल्कुल आप निश्चित मानिए ये पाप का भार अपने सर पर आप ले रहे हो। पहली बात तो भगवान श्री राम को राजनीति से जोड़ो ही मती। राजनीति, भगवान श्री राम, इनको आपस में आप मिला के मत खड़ा कीजिए। राजनीति तो कहीं हार है कहीं जीत है, आज हार हुई कल जीत भी हो सकती है, ये तो आती जाती रहेंगी। इसको लेके आप वहाँ अयोध्या वासियों को गाली गलौज करेंगे तो निश्चित मानिए पाप के भागीदार आपको होना पड़ेगा। वो चाहे जैसे भी हों, लेकिन उन्होंने उस दिव्य उस पवित्र भूमि में जन्म लिया है, जो भूमि पूजनीय है, वंदनीय है सारे देश के लिए। तो मेरा यही कहने का मतलब है, राजनीति में हार जीत के कारण और भी बहुत हो सकते हैं, मंदिर ही नहीं है कारण, और भी कोई कारण हो सकते हैं, कोई निजी स्तर पर भी कोई कारण हो सकता है। लेकिन ये टारगेट कर लेना कि अयोध्यावासी ऐसे हैं उनको गाली गलौज करना, ये बिल्कुल अनुचित है। तो मेरी सभी से यही प्रार्थना है, ऐसा कोई ना करें और धर्म को राजनीति से ना जोड़ें। भगवान श्री राम आए, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उनकी हुई, और जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है उनको अवश्य ही इसका फल मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, इसका फल मिलेगा। अभी बोया है तुरंत ही काटने को नहीं मिलता, ये पुण्य बहुत बड़ा पुण्य बना है, इसका उन्हें अवश्य फल मिलेगा। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करना विवादों से घिरा हुआ रहा, आज तक कोई बनवा नहीं पाया। तो ऐसा जिन्होंने भी ये दिव्य कार्य किया है, अवश्य ही उनको इसका बहुत अच्छा परिणाम, बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन मेरा यही अनुरोध है कि प्रभु श्री राम वहाँ पर अकेले हैं तो वो विरह में अवश्य होंगे, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। वो अकेले नहीं होना चाहिए, वहाँ पर सीता माता
और लक्ष्मण जी अवश्य होने चाहिए। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, मंगल इसी से होना है। बोलो जय जय श्री सीताराम।